नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे लेंस मेकर सूत्र से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तथा लेंस सूत्र से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इन क्वेश्चनों पर आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चंस पर चर्चा करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेमी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेमी है। तो देखिए, उत्तल छोटा नाम है दोस्तों, बच्चा नाम है, और मैंने कहा कि बच्चे की फोकस दूरी तो आपको प्लस में ही रखनी है। सही है। तो एफ बराबर लिखा मैंने 12 सेमी। उत्तल लेंस था इसलिए मैंने प्लस में लिया। यहाँ अवतल लेंस होता तो एफ बराबर माइनस का 12 सेमी लिखता मैं। क्लियर। तथा लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेमी और 12 सेमी है दोस्तों। आपको दो त्रिज्याएं दे दी, एक 10 सेमी और दूसरी आपको त्रिज्या दे दी दोस्तों 12 सेमी। ठीक है। आपको लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको n पता करना है। ठीक है। तो हमने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा था दोस्तों। लेंस मेकर सूत्र हमने पढ़ा था कि 1/f इक्वल टू n टू 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके से हमने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा था। अब देखिए, आपको दो त्रिज्याएं दे दी दोस्तों, R1 और R2। आपको n/1। अब देखो, यहाँ दो अलग अलग मीडियम नहीं दिए हैं तो ठीक है, आप इसको केवल n ही लिख लेना है। अगर दो अलग अलग मीडियम देता तो मैं n/1 लिखता और n/1 को लिखता n2/n1। जहां n1 तो हमारे पास पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन अगर हम बात करें तो n1 हवा का अपवर्तनांक हो जाता और n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाता। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। हमें पूछा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब वही आपको n2 पूछा गया है। n1 का मान आपको 1 लेना है, तो यहां आप लिख दीजिएगा n21 लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेमी है और हम बोलते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। मैंने प्लस में लिया है। अब देखिए, f प्लस में कब रह सकता है? जब आप R1 को तो पॉजिटिव लो और R2 को कैसा लो? नेगेटिव। भाई, अपवर्तनांक का जो मान है वो माइनस में नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है 1। ये मान अपने को पूरा का पूरा प्लस में रखना है। किस में रखना है? प्लस में। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब R1 का मान तो हमारे पास पॉजिटिव हो और R2 का मान हमारे पास कैसा हो दोस्तों? नेगेटिव हो। भाई, R1 का मान तो प्लस में रखो, इसकी जगह माइनस रखते, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको। तो देखिए, यहाँ चिन्ह परिपाटिका में लेंगे तो R1 को पॉजिटिव रखेंगे, R2 को कैसा रखेंगे? नेगेटिव। तो R1 को तो पॉजिटिव रखेंगे दोस्तों और R2 को कैसा रखेंगे? हम नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें प्लस में रखनी है। एफ का चिन्ह प्लस में रखना है, तो ये तो मान हमेशा प्लस में आएगा। ये मान तो माइनस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है दोस्तों 1। बाकी हमेशा 1 से ज्यादा मान ही आएगा, तो ये मान तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये मान पॉजिटिव कैसे बने फिर? इसको हमें, भाई ये तो हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव है, और इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? ये पॉजिटिव तभी बनेगा जब R1 को पॉजिटिव लूंगा और R2 को कैसा लूंगा? मैं नेगेटिव लूंगा। तो इसलिए मैंने R1 को पॉजिटिव लिया और R2 को कैसा लिया? नेगेटिव। तो फॉर्मूला काम मिलो दोस्तों, 1/f इक्वल टू, f का मान रख दो भाई 12 बराबर n/1। इसकी परिभाषा होती थी दोस्तों n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1। R1 की वैल्यू है दोस्तों 10 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहां मैं रख देता हूं 1/-12 इस तरीके से दोस्तों। तो देखिए, ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, तो 1/12 बराबर n2/n1 1, हवा का अपवर्तनांक 1। आपने डेरिवेशन अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, n1 1 माइनस 1/10 और ये बन गया दोस्तों प्लस 1/12। अब देखिए 1/12 बराबर, अब ये माइनस का 1 था। अब n2/1। अब दोस्तों कोई दो मान थोड़ी है भाई, n1 n2 दो मान होते तो मैं n1 और n2 भी कहता, ये एक ही मान है, इसलिए इसको n2 क्या कहना, इसको मैं केवल क्या कह देता हूं? n ही कह देता हूं इसको मैं। तो ये बन गया n-1 ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम 10 और 12 60 में दोस्तों दोनों का भाग जाता है, तो यहाँ तो 6 बार चला जाएगा, यहाँ कितने बार चला जाएगा दोस्तों? 5 बार। ठीक है, तो इसको हम सरल करेंगे, 1/12 बराबर n-1 और ये बन गया दोस्तों 11/60। 11/60।
तो हम क्रॉस गुणा कर देंगे, तो जो 60 है n इधर से ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 12 इंटू 11, 12 को हम 11 से गुणा करेंगे, तो 11 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, एक हासिल बनेगा, 11 एकम 11 और 22 का 2 हासिल, 11 और 2 13, 132 बन गया दोस्तों। ये n-1 से गुणा हो रहा है, बराबर हमारे पास इधर कितना हो गया, ये 60। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर देंगे, इससे हम गुणा कर देंगे, तो 132 n माइनस का 132 बराबर बन गया दोस्तों 60। तो 132 n बराबर 60 में इधर 132 ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो 160 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, ये 2 ही रह जाएगा, ये 9 और ये बन जाएगा हमारे पास 192 बन गया दोस्तों। अब n निकालूंगा तो 132 का इधर भाग लग जाएगा, तो n बराबर बन जाएगा 192 बट्टा 132। इसको हम 2 से काटते हैं दोस्तों, या फिर 2 से काट दो एक बार, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, 66 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, एक बचा 2 छिक्की 12, फिर ये कट जाएगा दोस्तों, 2 से काट दो, ये कट जाएगा 33 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 48 दूना 96। अब देखिए दोस्तों, 48 बटा 33 को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको आप 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा 11 बार, और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और एक बचा 3 6 18, 16 बटा 11, 16 बटा 11 का मतलब हो गया दोस्तों 1.45। आप 16 में 11 का भाग देंगे तो लगभग 1.45 बार जाएगा। और याद रखेंगे दोस्तों, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आप लिखेंगे मात्रक ही। तो इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया ये लेंस मेकर सूत्र को लेकर। इसी प्रकार आगे और हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से R1 R2 के चिन्ह वगैरह आपको लेने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कि अपवर्तनांक 1.55 के कांस्ते दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोतल, उभयोतल का मतलब दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल, ठीक है, और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं कैसी है दोस्तों, समान। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि आपको उत्तल आ रहा है तो R1 को तो लेना है प्लस का R और R2 को लेना है दोस्तों माइनस का R। देखिए वक्रता त्रिज्या दोनों की मैंने समान ली है, फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, समान वक्रता त्रिज्या, दोनों की वक्रता त्रिज्या समान ली है, लेकिन उत्तल नाम आ रहा है तो पहला प्लस में लेना है और दूसरा माइनस में लेना है। अगर दोस्तों अवतल नाम आता तो पहला माइनस में लेता और दूसरा प्लस में लेता, ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिएगा 1/f f हमें नहीं दे रखा, f ही रख देंगे, n अपवर्तनांक 1.55 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, r, और r2 की जगह लिखेंगे माइनस का r, तो माइनस पहले से ही था, यहां माइनस का r लिखूंगा तो ये दोस्तों प्लस का r बन जाएगा। इधर से दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 0.55, 1.55 में से 1 घटाएंगे तो 0.55 बनेगा दोस्तों, और r लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा 2/r। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को वक्रता त्रिज्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या पूछा है, फोकस दूरी हमें दे रखी है दोस्तों, फोकस दूरी की जगह लिख देंगे हम 20। फोकस दूरी गिवन है क्वेश्चन में, यहां ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी गिवन है हमें 20। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे हम, तो यहाँ r जो है वो 1 से गुणा हो जाएगा, और ये जो 20 0.55 है और ये 2 तीनों आपस में गुणा हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ r बराबर में इस 0.55 को मैं 2 से गुणा करता हूं दोस्तों, तो ये हमारे पास बना देगा 1.1, और 1.1 को जब मैं 20 से गुणा करूंगा तो ये दोस्तों बना देगा, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बना देगा 22 सेमी, 22 सेंटीमीटर में दे रखा था दोस्तों, तो ये बना देगा 22 सेमी। तो वो जो लेंस है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी दोस्तों कितना सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर हमें उत्तल लेंस दे रखा था, फोकस दूरी हमें दे रखी थी 20 सेमी, तो हम वक्रता त्रिज्या को 40 क्यों नहीं कह देते सर? वक्रता त्रिज्या को 40 क्यों नहीं कह देते? ठीक है, तो दोस्तों ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या में ये जो संबंध है इस प्रकार से नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास अपवर्तनांक की चर्चा हो रही है और ठीक है, साथ ही साथ लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती है, R1 R2 दो अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं होती है। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दर्पण में तो एक ही वक्रता केंद्र होता था, इसलिए हम वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी का डबल कर देते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लेंस में सूत्र काम में लेते हुए ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ पाए। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कि एक उभयोतल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेमी। इस लेंस से 40 सेमी दूर रखे बिंब के प्रतिबिंब की दूरी आपको v पता करनी है दोस्तों। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या दिया, आपको इसमें फोकस दूरी दे रखी है f बराबर दे रखा है दोस्तों 20 सेमी। इधर से लिखता हूं मैं थोड़ा, फोकस दूरी दे रखी है f बराबर 20 सेमी और उभयोत्तल मतलब दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है। उभय का मतलब होता है कॉमन, दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है r, और उत्तल नाम है दोस्तों उत्तल, तो उत्तल की मैंने कहा था आपको प्लस में लेना है, तो f बराबर प्लस का 20 सेमी। इस लेंस से 40 सेमी दूर रखे बिंब u का मान दे रखा है दोस्तों 40 सेमी, और मैंने कहा था कि जो वस्तु की दूरी है u, जो वस्तु की दूरी है u हमेशा माइनस में लिया जाता है, भले कोई सा दर्पण और कोई सा लेंस हो, तो u बराबर माइनस का 40 सेमी। दोस्तों आपको v पता करना है, और क्वेश्चन में यहां देखो लेंस शब्द आया है लेंस, तो लेंस सूत्र लगा दो 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको बोलते हैं दोस्तों लेंस सूत्र। जबकि आपने दर्पण में गौर करके देखा हो तो दर्पण में यहाँ प्लस आता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण में जुड़ता है, और लेंस में लेस होता है। ये बिंदी हटा दो दोस्तों लेंस की, तो बनेगा लेस, लेस यानी होता है गठाना, तो 1/v माइनस 1/u। अब घटाएंगे किसमें से किसको, तो जो ज्यादा वाला है बड़ा है v बड़ा है ना एबीसीडी में, v बड़ा है तो v में से क्या घटा देंगे हम, u घटा देंगे, तो आपको आसानी से लेंस सूत्र याद रह जाएगा। ऐसे याद रखना है कि लेंस सूत्र में लेस करना है, तो देखो f को तो आपको अलग ही रखना है, u और v पास पास में आ रहे हैं, मतलब पास पास वालों को घटाना है, किसमें से किसको घटाना है, ज्यादा वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो याद रखना v में से किसको घटाएंगे हम, u को घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1/f, f की वैल्यू हमारे पास 20 इक्वल टू 1/v, v हमें पता करना है, और u की वैल्यू माइनस का 40, और माइनस पहले से था, तो दोस्तों ये बढ़ जाएगा 40। 1/40 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये बनेगा 1/20 माइनस 1/40 बराबर 1/v। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा दोस्तों 40, तो यहां से तो बढ़ जाएगा 2, यहां से बढ़ जाएगा 1, बराबर आ जाएगा 1/v। दोनों को हम क्रॉस गुणा करेंगे तो यहां से तो बढ़ेगा हमारे पास 1 ही बचेगा, तो v बराबर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 40 सेमी। मतलब प्रतिबिंब जो था वो कितना सेंटीमीटर दूर बनेगा दोस्तों, तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब जो है प्रतिबिंब दायां हाथ की ओर बनेगा या बाएं हाथ की ओर बनेगा दोस्तों, तो आपको लग रहा होगा कि ये मान किस में आ रहा है, हमारे पास प्लस में आ रहा है। ठीक है, मतलब जिधर प्रतिबिंब था, जिधर ऑब्जेक्ट था उसके अपोजिट साइड के अंदर, मतलब राइट हैंड की ओर, इधर ऑब्जेक्ट, यहां में अगर मैं उत्तल लेंस रखता हूं तो इधर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट था कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 40 सेंटीमीटर दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट था, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दोस्तों इधर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, तो वो सेम 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब हम आवर्धन की बात करें तो देखिए दोस्तों लेंस में आवर्धन समता का फॉर्मूला चलता है प्लस v/u। लेंस में आवर्धन समता का फॉर्मूला चलता है v/u, याद रखेंगे दोस्तों। दर्पण में आवर्धन का सूत्र माइनस में चलता था, आपने गौर करके पढ़ा होगा। लेंस में आवर्धन का सूत्र प्लस में चलता है, m बराबर v/u। ये दोस्तों मैंने वीडियोस के अंदर नहीं डाला था, आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है।
लेंस के लिए आवर्धन क्षमता या आवर्धन गुणांक का फॉर्मूला होता है m बराबर v बटा u। तो m बराबर v की वैल्यू तो कितनी आई दोस्तों 40 और u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई दोस्तों माइनस का 40। तो आवर्धन गुणांक का मान आया दोस्तों माइनस का 1। आवर्धन गुणांक की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस का 1। तो सबसे पहले तो इस चिन्ह को देखो कि ये चिन्ह प्लस का है कि माइनस का, तो माइनस का है। तो मैंने आपको दर्पण के अंदर भी बताया था कि जब भी चिन्ह माइनस में आए तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब 1 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होगा बराबर होगा। तो यहां मैं बोलूंगा कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आवर्धन गुणांक 2 होता तो मैं बोलता 2 गुना बड़ा बनेगा, 3 होता तो 3 गुना बड़ा बनेगा। ऐसा नहीं है कि माइनस का 1 है सर ये तो छोटा बनना चाहिए, नहीं, माइनस को अलग से देखना है और इस मान को अलग से देखना है। जैसे माइनस का 0.5 होता तो फिर आप बोलते कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो माइनस का चिन्ह तो बताएगा कि वास्तविक और उल्टा बनेगा, बाकी जो संख्या बच गई ये बताएगी कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। तो यहाँ m का मान फिक्स 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार का ही बनेगा। दोस्तों हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखिए फोकस दूरी कितनी थी 20, वस्तु कितनी दूर रखी हुई थी 40 सेंटीमीटर दूरी। क्या वस्तु 2a पर रखी हुई है क्या? अरे 20 का डबल 40, वस्तु 2a पर रखी हुई है। तो आपको पता है कि वस्तु 2a पर हो तो प्रतिबिंब 2a पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यही बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा, कितने दूर बनेगा वही 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। वस्तु 2a पर है तो प्रतिबिंब कहाँ होता है 2a पर, और लेंस के दूसरी ओर बनेगा। वस्तु इधर रखी हुई है और प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो आई होप कि आपको जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए लेंस मेकर सूत्र से और लेंस सूत्र से आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।